Good morning, students. I am Malwan Singh. Now, today we are going to discuss short-run equilibrium output. Second video of this chapter, chapter number 8, class 12 macroeconomics. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या था कि टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज क्या होता है एम्प्लॉयमेंट। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, सिर्फ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। और हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इसके दो अप्रोचेस थी, एडी और एएस अप्रोच। एडी और एएस अप्रोच में हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिजायर्ड डिमांड होती है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिजायर्ड या प्लान सप्लाई होता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, जो प्रोड्यूसर करेगा। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम जीडीपी इन टर्म्स ऑफ किस किस के बीच में इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन किया है। टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या है, इनकम को शो किससे करना है, जीडीपी मींस वाई से को हम शो करना है। फिर है कंजम्पशन मींस जितना भी कंजम्पशन हो रहा है। आई मींस इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस किया था। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मींस इनकम हो ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है इनिशियली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता ही रहेगा। अब इनका दोनों का जो एडी है, एडी को हम कैसे शो करते थे, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। जैसे वाई को किससे शो करते थे, सी प्लस एस, और एडी को किससे करते थे, सी प्लस आई। अब सी प्लस आई हमारा ये है। अब इनकम के साथ जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है और वैसे वैसे ही सेविंग भी बढ़ती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, बट एक लेवल पे आके कंजम्पशन पीछे रह जाएगा और सेविंग जो है वो आगे चली जाएगी। मींस इनकम जो आगे चली जाएगी और उसको पोर्शन क्या है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेविंग। अब जैसे इनकम यहाँ पे जीरो है, इनकम जीरो है बट कंजम्पशन फिर भी 30 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये सब 20-20 हो गई होगा, चाहे इनकम जीरो फिर भी 20 है। इसी का अकॉर्डिंग कंजम्पशन 30 है, इनकम जीरो है, फिर भी कंजम्पशन जो है वो 30 है। अब इनकम 20 हुई तो ये कितना हो गया, कंजम्पशन 40, बिकॉज पॉजिटिव रिलेशन है इनकम की और कंजम्पशन की। क्या पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कंजम्पशन 40 हुआ, ये 50 हो गया। यहाँ पे 60 कंजम्पशन जो 60 और 60 है, या 80 हुआ, यहाँ 70 मींस यहाँ अगर कंजम्पशन और खाली इनकम को ही देखें तो कंजम्पशन यहाँ पे कम रह गया और इनकम जो है आगे निकल के 80 हो गई। 100 है फिर 80, इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम एडी शो करते हैं, हम इसमें शो किसको करना है, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। इसको देखना है और इसको देखना है, एग्रीगेट इनकम, ठीक है, एग्रीगेट इनकम या एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। अब ये जीरो है तो ये कितना है, 50। जब ये जीरो है ये कितना है, 50। ये 20 है, ये कितना है, 60, 40, 70। अब ये 70-40 हो गया, इन दोनों का एडिशन 30 + 20 50, 40 + 20 60, 50 + 20 70। मींस इन दोनों को ऐड अप करते चले जाएंगे, ये हमारा c + i = 80 हो गया। मींस 80 का जो समापन क्या होता है, c + i। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि जैसे यहाँ पे 80 है, 90 है, यहाँ पे 100 इक्वल हो गया। यहाँ पे मींस 80 = as, मींस इनकम के इक्वल 80 हमारे यहाँ पे 100 पे 100 पे जो है इक्वल है। इसके ऊपर जो है इनकम जो है ज्यादा है और एडी जो है वो कम है, मींस ये पीछे रह गया और ये आगे निकल गया। तो इनकम बढ़ती चली जाती है तो कंजम्पशन जो है वो पीछे रह जाता है। तो इस तरीके से आगे हो गया। अब अगर इसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन करें, जैसे हमने इसमें इनकम शो किया, इस पे एएस और एडी शो किया, तो ये इनकम कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0, 20, 40, 60, इस तरीके से इसका जो एंगल आ रहा है 45 डिग्री आ जाएगा। इसका एंगल जो आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। लेकिन जो हमारा एडी है, यहाँ पे एडी शो कर रहा है, जो हमारा एडी है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 50 से। एडी स्टार्ट फ्रॉम 50 और ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, जाके 100 पे। मींस 100 पे
100 पे, यहाँ पे ए है और ये 100 है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस यहाँ पे इक्वल यहाँ पे हो रहा है एडी भी और एएस भी, एएस और एडी दोनों यहाँ पे जाके इक्वल हो जाए। तो ये है इसमें कि इक्विलिब्रियम हमें जीडीपी निकालना है या एक और इक्विलिब्रियम इनकम, दोनों का जीडीपी और इनकम जो है ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है और ये इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इससे हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये किया था, इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता, लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। और दूसरे पार्ट में अगर हम इसमें सेविंग पे बात करेंगे तो सेविंग भी बढ़ेगी, बट अभी हम इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें ऑटोनोमस मानते हैं कि वो अगर इनकम जीरो फिर भी वो जीरो ये 20 ही रहेगा, तो इन दोनों का एडिशन ये आएगा। तो ये पूरा इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है फाइंड इक्विलिब्रियम वाई, इनकम इक्विलिब्रियम इनकम हमें शो करना है व्हेन सी इक्वल्स टू कितना है 100 प्लस 0.5 वाई एंड इन्वेस्टमेंट कितना 1000 है। अब y इक्वल्स टू क्या होता है एडी होता है, एडी को हम और कैसे कर सकते हैं, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई लिखते हैं, ठीक है। तो हम इनकम की जगह पे क्या, एडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं सी प्लस आई। अब हमें y कैलकुलेट करना है, c की हमें वैल्यू दे रखी है, ये c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, c की वैल्यू हमें गिवन है 100 प्लस 0.5 y, तो ये c की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, प्लस i है, i हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट कितना 1000, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब y इक्वल्स टू क्या है, y वाले x साइड आ जाएंगे, y माइनस 0.5 इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 100 प्लस 1000, तो ये टोटल कितना हो गया 1100। इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो कितना आ जाता है 1100, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 1100 अपॉन 0.5, तो जो हमारा इनकम आएगी, इनकम कितनी आ रही है 2200 करोड़, ये इसमें इनकम आएगी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम y हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें इसमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग पुट हम कर रहे हैं। जैसे इसमें फाइंड c करना है, इसमें y क्या है, इसमें c करना है, एट इक्विलिब्रियम व्हेन y दे रखा है 6000 और c दे रखा है इसमें भी ये दे रखा है, तो c गिवन है हमें ये, ठीक है। c इक्वल्स टू ये इसका हमने फॉर्मूला लगाया, तो c में क्या आता है आपका 100, अब इसका 0.5 y है, 0.5 y अपॉन 100 इनटू 6000, तो 6000 का 75% अगर हम करते हैं, 75% करते हैं मींस इसका जो है 7.5 बाय 6% करते हैं तो कितना आ जाएगा 4500 प्लस 1 4600, तो ये टोटल इसका ये जो c हमें आ रहा है, c का कैलकुलेशन करेंगे तो c जो है ये आ रहा है 4600। तो ये इस तरीके से इसके क्वेश्चन से ये आपने कैलकुलेट करने हैं, क्वेश्चंस भी कैलकुलेट करने हैं। फिर है इसी का आगे का पार्ट अगर हम डिस्कस करते हैं, व्हेन इफ as more than 80, what happened, अब इसमें क्या है what happens if as more than 80, what happens when as more than 80, क्या होता है अगर as जो है 80 से ज्यादा होता है। अब हमें ये पता है as और 80, as क्या है डिजायर्ड या प्लान सप्लायर, प्लांट प्रोड्यूसर प्लांट करेगा या हम इसको एक्सेंटे भी बोलते हैं, ठीक है। और 80 क्या है डिजायर्ड डिमांड है, ये प्लांट डिमांड है और ये प्लांट प्रोडक्शन है। अगर एएस ज्यादा होता है 80 से, इफ एएस मोर देन 80, एएस 80 से ज्यादा होता है तो कंडीशन क्या होगी कि सप्लाई जो है ज्यादा होगी डिमांड से, सप्लाई ज्यादा होगी मींस प्लांट जो है एग्रीगेट सप्लाई, प्लांट जो है एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो अनवांटेड स्टॉक जो है वो
क्रिएट हो जाएगा। जब अनवांटेड स्टॉक क्रिएट होता है तो कुछ पार्ट जो है वो अनसोल्ड रह जाएगा। सपोज दैट हमारे पास एएस जो है वो 2000 करोड़ है, ठीक है, और एएस जो है वो 1500 करोड़ है। तो एएस जो है इसका कंपैरिजन कितना है, डिफरेंस जो है 500 करोड़ है। तो मींस 500 करोड़ का जो है वो अनवांटेड स्टॉक हो जाएगा, अनवांटेड स्टॉक हो जाएगा। जब अनवांटेड स्टॉक हो जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। जब रिड्यूस करेगा तो अब उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत आएंगे, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करके कहां तक ले आएगा, एएस इक्वल्स टू 80। तो ये कंडीशन वहां तक आएगी वहां तक रिड्यूस करेगा जहां तक कि एएस इक्वल्स टू 80 ना हो जाए। तो ये कंडीशन वहां तक चलती रहेगी। दूसरी कंडीशन है व्हाट हैपन इफ एएस मोर देन 80, व्हाट हैपन्स व्हेन एएस मोर देन 80। अगर एएस जो है वो 80 से कम है, एएस लेस देन 80 से अगर कम है मींस ये डिजायर्ड कम है और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मींस जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लोग ज्यादा खर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, एएस जो है वो कम है। तो अगर डिमांड ज्यादा है, मान लो ये आपका 2000 है और ये 2500 है, ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या आ रही होगी, यहाँ पे प्रोड्यूसर को दिक्कत क्या आएगी, प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि मैं इतना ही सप्लाई करूं, तो पहले तो जो उसके पास अनवांटेड स्टॉक था उसको क्लियर करेगा, जितना स्टॉक है उसको क्लियर करेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, कहां तक बढ़ाएगा कि जहां तक इसको चेज ना कर ले, ठीक है, वो यहां तक इसको चेज करेगा कि जहां तक एएस इक्वल्स टू 80 आ जाए। अगर ये कंडीशन है तो इसमें भी प्रॉब्लम, अगर फिर भी अप टू द एक्सटेंड ज्यादा होती है तो इसको प्रोड्यूसर को लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि वो जितनी एग्रीगेट डिमांड है उसको चेज नहीं कर पा रहा। तो ये कंडीशन भी इसमें आ जाएगी। इट मींस कि ये दोनों कंडीशंस में क्या है कि प्रोड्यूसर को प्लान करना है कि उसको कम करना है, ज्यादा करना है, क्यों करना है, अब ये हो कैसे पॉसिबल सकता है, क्योंकि एएस जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, क्योंकि एएस जो है क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, इस वजह से इंक्रीज और डिक्रीज प्रोड्यूसर जो है अकॉर्डिंग टू देयर विश कर सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड कर सकता है। अब दूसरी कंडीशन आती है व्हेन एसआई अप्रोच, ये एएस एडीएस बीएस अप्रोच की दूसरी क्या है, एस और आई अप्रोच। एसआई अप्रोच, अब इसमें एस फंक्शन है, आई फंक्शन है जो हमने ये कर रखे हैं, इक्विलिब्रियम जीडीपी इनकम आइटम, एस फंक्शन है और आई फंक्शन है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें एस और आई अप्रोच में। इसमें इनकम दे रखा है कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इनकम जैसे हमने अभी प्रीवियस सिस्टम डायग्राम में ये किया था, ग्राफिक प्रेजेंटेशन में और इसमें किया था, टेबलर प्रेजेंटेशन में 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 20 40 60 80 मींस ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन है 30, ये 20 हुआ, ये 40 हुआ, ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। बट सेविंग हम देखेंगे कंजम्पशन फिर भी हो रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट इसमें ऑटोनोमस है। अब इसमें जो एस है, सेविंग हम कैलकुलेट करते हैं, सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस सी, और वाई इक्वल्स टू क्या होता है, एस प्लस सी होता है, सेविंग या सी प्लस एस बोलते हैं, ठीक है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, वाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। और अगर हम सेविंग निकालने हैं तो y में से हम कंजम्पशन जो है इनकम है, इनकम में से कंजम्पशन लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा। अब हमें सेविंग कैलकुलेट करना है, इसमें इनकम तो 0 है बट कंजम्पशन फिर भी है, तो सेविंग क्या आ जाएगी, -20 आ जाएगा। इनकम 20 है, कंजम्पशन 40 है, तो ये -20 आ जाएगा। 40 है, 50 है, -10, यहाँ पे ये इक्वल है, इस कंडीशन में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है 0, मींस जितनी इनकम है उतनी ही कंजम्पशन है, सेविंग 0 हो गई। इसके बाद सेविंग जो है पॉजिटिव आ जाएगी, 80 - 70 10 जो है
पे इनकम सेविंग जो है हमारी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ सेविंग माइनस में है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ तक जो है इस कंडीशन तक जो है इस कंडीशन तक इक्वल होगा जीरो पे आके। अगर इसी को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देते हैं तो जैसे ये 20 है, एस एंड आई है, यहाँ पे एस और आई है, 20 40 60 80 है, 20 40 60 80 100 120। अगर ये यहाँ पे जीरो है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जीरो है, तो ये क्या सेविंग जो है क्या -30, ये जीरो है, ये क्या -30 है इनकम। अब इसके बाद ये 20 हुआ तो ये भी -20 यहाँ पे, ये 40 है, ठीक है, तो ये -10 है, यहाँ पे 40 है, ये -10 है। इसके बाद ये 60 है, तो यहाँ पे 60 आ रहा है। इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होता चला जाएगा और यहाँ पे आके इक्वल हो जाएगा, मीन्स 100 पे आके ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे दोनों चीजों को देखा जाए ये इक्वल है और इसको हम इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, मीन्स इक्वल चलता रहेगा। इसी का अकॉर्डिंग यहाँ तक आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम इस अप्रोच में ये देखते हैं कि सेविंग को यहाँ पे शो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को यहाँ शो कर रहे हैं और सेविंग यहाँ इसके बाद पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, इसके नीचे ये नेगेटिव हो रही है, यहाँ से ये पॉजिटिव। तो ये हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किसका स्टूडेंट जीडीपी इनकम और बिटवीन एस एंड आई अप्रोच। अब इसमें एस और आई अप्रोच व्हाट हैपन इफ एस, अगर इसी को हम देखते हैं क्या कंडीशन आएगी एस और आई अप्रोच में भी। What happens when S more than I? S सेविंग के लिए, I इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर पीपल्स या इकोनॉमी में ज्यादा सेविंग होती रहेगी, पहले भी हमने किया था कि अगर सेविंग इंडिविजुअल सेविंग कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिशियल है, अगर सभी लोग सेविंग कर रहे हैं तो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। अब उसी का अकॉर्डिंग अगर सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम है तो जितना प्रोड्यूसर ने प्लान कर रखा है एएस वो कम हो जाएगा, मींस एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर कम है, सेविंग ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। तो सेविंग अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स के पास क्या अनवांटेड स्टॉक बढ़ जाएगा, अनवांटेड स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा, प्लान टू रिड्यूस देयर प्रोडक्शन, रिड्यूस करेगा प्रोडक्शन के लिए, तो वहां तक ले जाएगा जहां तक कहां तक एस इक्वल्स टू आई। प्रोड्यूसर प्लान करेगा प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कहां तक ले जाएगा, वेयर एस इक्वल्स टू आई, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट मींस एक्सपेंडिचर कम है, लोग उतना खर्च नहीं कर रहे हैं जितना खर्च करना चाहिए था, तो अनवांटेड स्टॉक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अनवांटेड स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्रोड्यूसर जो है अपना प्रोडक्शन कम कर देगा, कहां तक करेगा, वेयर एस इक्वल्स टू आई। अब दूसरी कंडीशन व्हाट हैपन इफ एस, what happens when s less than I, इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है सेविंग कम है, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सेविंग कम है, तो मींस प्लान जो है वो एक्चुअल ज्यादा हो गया प्लान के अकॉर्डिंग। एक्चुअल ज्यादा है तो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर को लॉस होगा, क्यों लॉस होगा, जो उनके पास प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा, लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, इस वजह से प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसको प्रोडक्शन को बढ़ाए और अपना जो अनवांटेड स्टॉक था पहले उसको क्लियर करे, जितना अनवांटेड स्टॉक क्लियर करके उसके बाद वो उसको वहां तक ले जाएगा जहां तक एस इक्वल्स टू आई हो जाए। तो ये कंडीशन इसमें आ जाएगी, इस तरीके से इसको ये बढ़ाते चले जाएगा और अपने लॉस को पूरा कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन क्या आ जाएगी, हायर एडी है देन एएस, एडी यहाँ पे क्या है, इसको हम एडी लेते हैं, एडी और एएस, ठीक है, इस कंडीशन में क्या एडी ज्यादा है और एएस कम है, तो क्या है कंडीशन एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, मींस डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कहां तक इसको पूरा करने के लिए वो अनवांटेड स्टॉक को अपने क्लियर करेगा, क्लियर करने के बाद उसको और प्रोडक्शन बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि एएस इसमें भी क्या है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है, इस वजह से उसको प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है अप टू द मैक्सिमम लिमिट। अब इसमें 3 बेसिक असम्पशंस हैं।
रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी, रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम जीडीपी। सबसे पहले है शॉर्ट रन पीरियड, शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। पहला आपने किया था शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। शॉर्ट पीरियड एनालिसिस का मीनिंग क्या है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है वो रिमेन सेम रहेगी, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं इसमें। दूसरा टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, टू सेक्टर क्लोज्ड, टू सेक्टर्स क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर्स क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज होगा सिर्फ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं होगा, देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, सी एंड आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सी इसमें एडी जो शो करेंगे, एडी क्या आएगा, इक्वल्स टू सी प्लस आई, इसमें दो चीजें आएंगी, ना तो गवर्नमेंट आएगा ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आएगा, इस वजह से इसको क्या टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में इसको हम ले रहे हैं। नेक्स्ट वन है एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक हमने डिस्कस भी किया था, एएस क्या परफेक्टली इलास्टिक, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द प्रोड्यूसर, इट कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसके अकॉर्डिंग होगा एडीपी, अगर एडी ज्यादा है तो प्रोड्यूसर एएस को बढ़ा सकता है, और अगर एडी कम है तो प्रोड्यूसर जो है एडी को एएस को कम कर सकता है, क्योंकि ये क्या परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन जितने भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी फेयर कॉपीज में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।